दोस्तों कभी भी हमारा हाथ किसी गर्म पदार्थ से, किसी ठंडे पदार्थ से टच होता है तो तुरंत हट जाता है, या किसी दूसरे पदार्थ से टच होता है तो हमको पता चल जाता है कि हाँ हमारा हाथ फलाना चीज़ से टच हुआ है। ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है? तो इसका जवाब एक ही है कि हमारे बॉडी में काम करता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारा शरीर, हमारा हाथ पैर किस पदार्थ से टच हुआ है। कभी कभी हम बिना ब्लिंक करे सोच लेते हैं और जवाब दे देते हैं, मतलब बिना एक सेकंड का समय लगाए तुरंत जवाब दे देते हैं। हम सोचते हैं, समझते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, और कभी कभी जब हमें छींक आती है तो हम चाह कर के भी अपनी आंखों को खुला नहीं रख सकते हैं। ये कैसे होता है और क्यों होता है, इन सारी चीज़ों का जवाब आपको मिल जाएगा इस एकमात्र चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना समय गंवाए और समझते हैं एक एक चीज़ों को बारीकी से। और सबसे पहले अगर हम आपको बता दें तो मेरा नाम है आशीष प्रजापति और मैं आपको पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पॉइंट को और समझते हैं हमारे शरीर में क्या चीज़ें काम करती हैं इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, और फिर उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन्स पर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों हमारी बॉडी में तीन चीज़ें मेन होती है। पहला है हमारा ब्रेन, क्या है? ब्रेन। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा है हमारा स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा है हमारे बॉडी में नर्व। क्या है? तीसरा हमारे बॉडी में क्या है? नर्व है। ये जब तीनों चीजें मिल जाती हैं आपस में तो ये क्या करती है? एक फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है, जो नेटवर्क क्या करता है? बहुत ही तेज सूचना को इधर से उधर करने का काम कर देते हैं। सोचिए, हमारे धरती पर सबसे तेज किसी चीज को फैलाने वाली होती है तो वो एक औरत होती है, लेकिन औरत से भी तेज काम करता है ये हमारे बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब अगर हम बात करते हैं तो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे हमारे मैसेज को ट्रांसफर करता है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, तो इसका मतलब होता है कि हमारे बॉडी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू क्या होते हैं? जो मैसेज होते हैं वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में तुरंत ही ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी फास्ट सिस्टम को हम कहते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि जितना फास्ट हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उतना फास्ट कोई भी सिस्टम नहीं होता है, और इसी फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते हैं। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइन की बात करते हैं तो इस चैप्टर में ना सिर्फ क्लास 11th की बायोलॉजी बल्कि नीट, सीयूटी और बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत सारी पॉइंट्स छिपी होती है। यानी कि हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि क्या क्या पढ़ना है, उस चीज को हम बता देते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन को समझेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें नर्व इंपल्स को। क्या पढ़ेंगे? नर्व इंपल्स को पढ़ेंगे कि नर्व इंपल्स क्या होता है उसको पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ेंगे। और रिफ्लेक्स आर्च कैसे होता है उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे ब्रेन के पार्ट को। किसको पढ़ेंगे? ब्रेन को पार्ट को पढ़ेंगे, ब्रेन कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों को बात करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अगर आप चाहते हैं कि नर्वस सिस्टम एकदम से क्लियर हो जाए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको हर कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी की लाइन्स को और वहाँ पर समझते हैं कि आपको क्या चीज़ें बताना चाहिए, क्या चीज़ें समझना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन द होमोस्टैसिस। यानी कि हमारे बॉडी का जो ऑर्गन होता है, जो ऑर्गन सिस्टम होता है, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करता है, एक दूसरे के साथ काम करता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, अपनी अंगुलियों को मोड़ते हैं तो हमारी सारी मसल्स उसमें हेल्प करती है। हम भोजन को जैसे ही मुख में रखते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं एक साथ काम करने के लिए। हम जैसे ही हमारा ब्लड पंप करता है हार्ट से तो सारी नसें तुरंत उसको ब्लड को पहुंचाने में लग जाती है। यानी कि हमारा बॉडी क्या करता है? ताल से ताल मिला करके चलने वाला काम करता है, एक के साथ एक मिल करके काम करने वाला
अंग हमारे बॉडी में मिल करके ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर लेता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, मेन पॉइंट हमारा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है इसको समझेंगे। तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी भाषा में बताया गया है कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे बॉडी का एक ऑर्गन जो होता है, जो एक ऑर्गन होता है वो दूसरे ऑर्गन से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है और साथ साथ मिलकर के काम करता है। आई होप आप चीज़ों को कैच कर पा रहे होंगे। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हो तो इसके एग्जाम्पल को भी मैं आपको समझाऊंगा, बशर्ते हमको पेंसिल की साइज को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप मारते हैं या दौड़ते हैं, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज द मस्कुलर एक्टिविटी। यानी कि जब हम दौड़ते हैं, जब हम पुशअप मारते हैं, जब हम कुछ काम करते हैं, तो हमारे बॉडी को जो एनर्जी चाहिए उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और एनर्जी डिमांड बढ़ती है क्यों? क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं या जो मस्कुलर होते हैं उनको एक्टिव रखने के लिए। ठीक है, अगर एनर्जी कम पड़ेगा तो हमारी मसल्स क्या हो जाएगी, वो इनएक्टिव हो जाएंगी, हमें थकान महसूस होने लगेगा। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज्ड। और उसी दौरान जब हमारी बॉडी क्या होती है, एक्सरसाइज करती है, क्या करती है, एक्सरसाइज करती है, तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, तुरंत बढ़ जाती है। जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बढ़ती है तो जो सांस लेने की रेट होती है, यानी कि ब्रीदिंग रेट होती है, यानी कि रेस्पिरेशन रेट होती है, वो भी क्या होती है, तुरंत बढ़ जाती है। आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। जब ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है तो तुरंत क्या होता है, हमारा हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सिंपल सा अगर हमको आपको समझाएं तो ऐसे तरीके से आप समझिए, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। क्या बढ़ती है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए क्या होता है, जो ब्लड होता है वो बहुत तेजी से सर्कुलेट करता है। जब ब्लड बहुत तेजी से सर्कुलेट करेगा तो हार्ट बीट जो होती है, ठीक है, हार्ट बीट जो होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ताकि ऑक्सीजन, ठीक है, बराबर आपके ब्लड में मिलता रहे। तो इस तरीके से हमारी ऑर्गन कोऑर्डिनेट करके काम करती रहती है, कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करती रहती है। चलिए आगे की पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो आगे की पॉइंट्स में क्या समझाया गया उसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया जो चीजें मैंने बताई है वही कि द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, निसेस्टल एंड इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। और रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो वाया द ब्लड वेसल्स व्हेन द फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ नर्व, लंग्स, हार्ट, किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। जैसे ही हम अपने एक्सरसाइज को बंद करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। दस द फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट while the performing physical exercise। ये सारी क्या होती है, कोऑर्डिनेट होकर के एक साथ काम करते हैं जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so that the function in an synchronic function। कहने का मतलब एक है कि हमारे बॉडी में जो आपकी सिस्टम होती है वो क्या करती है, सैंक्रोमिक मैनर में काम करती है। अब सैंक्रोमिक मैनर में कैसे काम करती है उसको देख लेते हैं। जो हमारे बॉडी की न्यूरल सिस्टम होती है वो और एंडोक्राइन सिस्टम मिल करके जब एक साथ काम करते हैं उसको सैंक्रोमिक फैशन कहते हैं। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और आगे की चीज़ों को हम समझाएंगे आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन, तैयारी करते रहिए आपके बोर्ड, नीट और CUT एग्जाम की।